तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि बेस इक्विवेलेंस। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक नंबर n दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ डिजिट्स m टू रिप्रेजेंट अ नंबर। यू हैव टू चेक इफ वी रिप्रेजेंट n यूजिंग एग्जैक्टली m डिजिट एनी बेस 2 to 32, 2 से 32 तक के बीच में कोई भी बेस पे अगर उस नंबर को हम रिप्रेजेंट करें और एग्जैक्टली m डिजिट हो। देखो इसका क्या मतलब है, इसमें बेस का क्या मतलब होता है, जैसे बाइनरी पढ़ा होगा, बाइनरी में 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी में 8 होता है 1 0 0 आई थिंक 2 0 2 1 और 2 2। अच्छा ये 4 होता है, ठीक है 4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो फाइन, तो ये बाइनरी में बेस कौन सा होता है 2, 2 बेस से। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं अगर ध्यान हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जिस नंबर को हमें करना है 4 और यहाँ पे जो लिखते हैं जिस जिस बेस में करना है, जैसे यहाँ पे 2 बेस में करना है ना, तो 2 बेस से हमने लिख दिया। फिर इससे डिवाइड करो, 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2। अच्छा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो 0 लिख देंगे आप, ठीक है। फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा 2, अगेन डिविजिबल है 2 से, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। फिर अब 1 आया, 1 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 और रिमाइंडर 1 बच जाएगा ना, हाँ यस। अब देखो नीचे से ऊपर तक इसको लिख दो तो क्या आ रहा है रिमाइंडर को, क्या है 1 0 0। तो ये आ गया 4 का रिप्रेजेंटेशन बेस 2 में। अब देखो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर n है, n दे रखा है, उसे हम 2 से लेके 32 किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि उसमें जो टोटल डिजिट है m होना चाहिए। जैसे ये पहला एग्जांपल दे रखा है, पहला एग्जांपल देखो कैसे करना है। जैसे इस 8 को 2 डिजिट में बदलना है, तो हमें रेंज क्या है 2 से लेके 32, यानी इनमें से किसी एक में भी कन्वर्ट हो गया तो कर देंगे। तो हमारे पास नंबर क्या है 8, तो एक एक करके चेक करो, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से इनिशियली 2 से स्टार्ट है ना, 2 बेस में बना करके मान लो 2 बेस में है 8 बेस 2, इसमें कितने डिजिट होंगे वो हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जिस नंबर को लेना होता है वो यहाँ आता है और फिर उसे जिस बेस में लाना होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रिमाइंडर का वैल्यू देखते रहते हैं, ठीक है। तो 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। फिर से करा, जब तक 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करेंगे। 4 को करेंगे 2 से तो 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, रिमाइंडर अगेन क्या आएगा 0। फिर फर्दर 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर तक लिखते जाओ। तो पहले क्या आ रहा है रिमाइंडर 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0। तो ये हो गया इसका बेस 2 में। अगर कोई कहे कि 8 का बेस 2 में क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, तो ये होता है 1000, ठीक है। और यही होता ही है, देखो 2 बेस का क्या मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो यही आएगा 1000, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट है, डिजिट कितने हैं देखो 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है। इसमें m डिजिट होने चाहिए था, 2 डिजिट, क्या 2 डिजिट है नहीं, तो यानी 2 से हम बेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 के बाद अब नेक्स्ट हम डिजिट उठाएंगे, 2 के बाद क्या आता है रेंज में, देखो 2 से 32 है तो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने कहा कि अब 8 का बेस 2 से तो पॉसिबल नहीं हो, अब 3 से करते हैं। तो कैसे करते हैं, जिस नंबर को होता है वो यहाँ लिखते हैं, तो जिस बेस में होता है उसे डिवाइड करते हैं। अब 8 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 2। अब 2 क्योंकि आया है इंटीजर पार्ट होता है ना, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। देखो रिमाइंडर 3 2 या 6 होता है ना, और 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर अगेन 2 बच जाएगा। देखो जैसे ही ये 0 हो गया तो हम रुक जाएंगे, फिर इसको नीचे से ऊपर तक लिखो, यानी नीचे से ऊपर लिखोगा तो 2 एंड 2 2 2 आ गया। तो जब हमने 8 को बेस 3 में लिखा तो 2 2 आया। इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है,
हमें 2 चाहिए था, बस यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा कि यस मिल गया, इसलिए आउटपुट यस आ गया। तो अगर वो डिजिट मिलता है तो यस, नहीं तो यस। जैसे इस एग्जांपल में देखोगे 8 को अगर 3 से करेंगे, इस एग्जांपल को देखते हैं, बस इसमें एग्जांपल एक बार समझ जाओगे ना तो बस क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसका कोड भी वैसा ही है। इसको यहाँ से, जैसे ये इसका आंसर नो क्यों आ रहा है, चेक करके देखते हैं। हमारे पास रेंज क्या है, 2 से लेके 32 तक चेक करना है। तो सबसे पहले बेस 2 में चेक करो। देखो, तो बेस 2 में चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने में तो अभी हमने निकाला ही है, 8 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 100। इसमें कितने डिजिट होते हैं, देखो 4 डिजिट है, तो हमें 3 वाला चाहिए, तो यानी 2 रिजेक्ट हो गया। 3 से करते हैं कि 3 बेस बन सकता है क्या, 3 से करेंगे, 3 2 जस्ट 3 के लिए अभी हमने देखा क्या बन सकता है रिप्रेजेंटेशन, 22। तो देखो इसमें कितने डिजिट है, 2, 3 चाहिए, नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 8 को करा 4 से, तो यहाँ पे 4 के लिए हमने निकाला नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर 4 को 8 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि पूरा डिविजुअल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर, ठीक है। अब 2 आया, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि प्रॉपर डिविजुअल नहीं था तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। बस, तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, तो यानी पहले क्या आया, रिमाइंडर 2, फिर आया 0, यानी 20। तो अगर बेस 8 को मैं बेस 4 में लेके चलता हूँ तो 20 आता है रिप्रेजेंटेशन। 20 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, पर हमें तो 3 वाला चाहिए, तो यानी 4 से भी काम नहीं बना। लेट्स सपोज कि हम 5 लेते हैं, एक आखिरी बताता हूँ, 5 लेते हैं। 5 से देखो 8 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3, है ना, ठीक है। उसके बाद 5 से 1 को 5 से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर से देखो नीचे से ऊपर लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 3, तो इसमें भी नहीं आया। तो इसलिए सारे चेक करोगे 2 से लेके 2 3 4 7 32 तक, किसी में भी नहीं आएगा जिसमें डिजिट 3 हो, तो इसलिए इसका आंसर नो है। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना है। तो इसके कोड करते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने कहा सेम करेंगे। तो सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे 2 से लेकर के 32 तक, i प्लस प्लस। अब एक इंटीजर डिजिट निकालेंगे, इसमें से डिजिट इनिशियली 0, इंटीजर वैल्यू इक्वल टू n, वाइल। अब देखो हम इसमें कर क्या रहे थे, इधर आ जा भाई, 2 से लेके 32 तक हमारे पास 8 है, 8 को हम डिवाइड करते जा रहे हैं। पहले जो भी आई आया, ये रेंज है ना 2 से लेकर 32 तक, तो पहले 2 आया तो 2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड किया फिर हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा सॉरी, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक बार डिवाइड हो गया तो एक डिजिट यहाँ मिलेगा हमें, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, ऐसे ये सारे डिजिट मिलते जाएंगे। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे कि जब तक ये वैल्यू क्या था, n को डिवाइड कर रहे हैं ना, जब तक वैल्यू ग्रेटर देन है 0 ग्रेटर देन है 0, तो हमारा एक डिजिट मिल जाएगा, डिजिट प्लस प्लस। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब, वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होते ही क्या होगा, जैसे ही एक चीज से डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा ना, तो वो रिमाइंडर एक डिजिट दे देगा। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो हमारा वैल्यू है उसको कम कर देते थे। कितने से कम करते थे, डिवाइड करने के बाद, तो हमारा आई आ रहा है, इनिशियली 2 था तो इसलिए आई, ठीक है। अब देखो जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो ये डिजिट निकाल के ले आएगा, इसमें कितने डिजिट है, ठीक है। तो अगर वो डिजिट हमारा डिजिट का काउंट जो है वो m के बराबर आ गया, तो यहीं पे वापस चले जाओ और रिटर्न हमें क्या कर देना है, यस। अगर ये नहीं मिलता है पूरे फॉर लूप के एंड होने के बाद,
तो रिटर्न कर दो नो। ये इसका कोड देखो, इसको मैंने n को वैल्यू में क्यों स्टोर कराया बताओ, क्योंकि n जो है ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर है। तो अगर मैं कोई चेंजेस यहाँ पे कर दूँ, जैसे n को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, जैसे पहले n 8 था, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया 4 बनेगा, फिर 2 जब तक करेंगे जब तक 0 ना हो। तो एक बार अगर 0 हो गया n, तो अगली i के लिए, जैसे i पहले 2 है 3 4 ऐसे, इसके लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमें आंसर नहीं देगा। इसलिए कहा कि एक स्टोर करा लिया वैल्यू में n की, और उस पर प्रोसेस कर लो। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो इनपुट ये अंदर का वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा से n इनिशियलाइज। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, चल गया। अगर इसमें देखो ना कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक सी आउट लगा लो कि हमारा आई क्या है और डिजिट क्या बन रहा है। लाइन, अब इसको कंपाइल करो। एक में मैं इसे नीचे कर, ये देखो ये आ गया। अरे ये 30 का हमें देखना है, 8 के लिए 3 का नो आ रहा था ना इस पे चेक कर छोटे पे। ये देखो, अगर 8 को मैं 2 में करता हूँ, तो यानी 2 मतलब बाइनरी वाला हो गया, तो उसमें 4 डिजिट होते हैं। देखो सेम आ रहा है। अभी हमने निकाला, जब हम 3 को 3 पे करते हैं 8 को, तो 3 में क्या था, 2 से रिप्रेजेंट हो रहा था, यानी 2 डिजिट। 4 में क्या हो रहा था, 4 में भी 2 डिजिट। देखो सब में 2 डिजिट 2 डिजिट। डिजिट क्या आ रहा है, 32 तक भी देखो 1 डिजिट में है। तो हमें एक भी डिजिट नहीं मिला ऐसा जिसमें 3 डिजिट हो, तो इसलिए इसका आंसर जो है नो आ गया। तो बस इस प्रॉब्लम में इतना ही था। मेनली क्या था कि बाइनरी में जो हम लिखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो उसमें बेस 2 होता है ना, वो अगर पता होता तो ये प्रॉब्लम हो जाता, कुछ खास नहीं था इसमें। बेस के बारे में उसी में बताया गया। ठीक है, बेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी 8 को बेस 10 में रिप्रेजेंट करना है, तो बस डिजिट को उससे डिवाइड करते जाएंगे। देखो इसलिए हम जो जनरल लिखते हैं ना 1 2 3, ये बेस 10 में ही होता है। कैसे होता है देखो, 10 बेस 10 का, जैसे 8 को मैं अगर 10 से डिवाइड भी कर दूँ ना, तो ये 0 आएगा और 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं, और रिमाइंडर 8 बच जाएगा। देखो ये वापस वही आ गया, बेस 10 में होता है। तो बस इसमें इतना ही। अब इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो कांस्टेंट में चला गया। ये वाइल लूप जाएगा ना लॉग एन में। लॉग एन क्यों, क्योंकि एक डिजिट में एन और साइज में, सॉरी लॉग एन डिजिट होते हैं टोटल, तो हर डिजिट पे हम जा रहे हैं उसके डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।